ब्रज के सब संतन गोपन की, ब्रजमंडल के ब्रजराज की जय। भागवत की कथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसमें सुखदेव जी कहते हैं, राजन मनुष्य की तो मुक्ति आपने सुनी होगी राजन। एक हाथी रहता था जिसे गजेंद्र कहते थे। जंगल में उस हाथी के सुगंध को देखकर, सुनकर, सूंघकर बड़े बड़े सिंह भी भाग जाया करते थे। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। परीक्षित ने पूछा, महाराज जी गजेंद्र है कौन? बोले आदमी ही गजेंद्र है। वो अपने परिवार के बल पे बहुत घमंड करता है। महाराज हमारा जो परिवार है ना, पूरा भारत पूरे एक तरफ, हमारा परिवार एक तरफ। ठीक है बात, प्रेम से रहें, यही तो परिवार की विशेषता है। किसी से लड़ाई करने, झगड़ा करने के लिए परिवार थोड़ी बना है। और एक सरोवर था राजा, उस सरोवर के नीचे वरुण देवता का उद्यान था। तो ये सरोवर क्या है महाराज? ये संसार ही सरोवर है। वो अपने बच्चों को ऐसा स्नान कराया, ऐसा स्नान कराया, पूरे पानी को मथ दिया। तो कर्म रूपी ग्राह उसके पैर को पकड़ लिया। लड़ते लड़ते विद्वानों ने कहा, गज अरुग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। गज की टेर सुनी रघुनंदन, पाँव पया दे धारे। हाथी देखा, परिवार वाले सब भाग। कुछ दिन तो सहारा किए, पूंछ में बांध बांध के बाहर निकाले, देखे अभी तो हाथी बचने वाला नहीं। सूर नर मुनि सब की यही रीति, अस्वार्थ लाग करें सबकी। संसार वाले कब तक साथ देते हैं? जब तक आप ताकतवर हैं, बाहुबली हैं। जब आपका बल कम हुआ, वैभव कम हुआ, तो परिवार वाले छोड़ देते। हाथी ने देखा अब तो बचने वाला नहीं हूं, तब हाथी ने फूल को तोड़ा और प्रार्थना किया, हे शक्तिवंत परमात्मा, अति गति दया निधान, बेग छोड़ाओ ग्राह दे, कृपा सिंधु भगवान। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने भक्तवत्सल हैं। भगवान ने जोर से हाथी कहा। कहां पर? वैकुंठ में चिल्लाए भगवान। हाथी हाउ चिरे वैकुंठ में थी हाथी के पास। भगवान ने हाथी जो शब्द कहा ना, तो लक्ष्मी जी ने केवल हाथ सुना और थी को हाथी ने सुना। हाथी कहीं धाए हरी, अब गज को देख निराश, तो हाउ चिरे वैकुंठ में थी हाथी के पास। सुदर्शन चक्र आदि सब छूट गया। बाद में आए, भगवान ने निकाला हाथी को, हाथी की मुक्ति हो गई और उस ग्राह की भी मुक्ति हो गई। हमारे जीवन में जो अगर मगर है, मैंने शुरू दिन बताया था आपको, बात बिगाड़े तीन, अब किंतु परंतु लेकिन। सुन भैया, किसी के पास आप गए, वो लगा दिया आपको, आप अच्छा आ गए हैं, आपको हम भारतपुर नहीं डोमनपुर पहुंचा देंगे। गाड़ी हमारे पास है और थी भी, मगर बड़ा बाबू ले गया है, आज रुकिए नहीं कल पहुंचाए। मगर माने आज का अगर मगर लग गया। हाथी से पूछा भगवान ने, तुम कौन हो?
हाथी ने कहा, मैं द्रविड़ देश में पांड्यवंशी इंद्रदुम्न नाम का राजा था महाराज। एक बार मेरे गुरुजी मलय पर्वत पे आए, मैं मौन व्रत रख के बैठा था, तो गुरुजी को देखा तो भी नहीं उठा। अरे भाई, हम कथा में बैठे इशारा से तो बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। गुरु ने कहा, बाहरे अभिमानी हाथी जैसा बैठा है। तो गुरुजी महाराज ने, अगस्त महाराज ने गुरुजी श्राप दे दिया, जाओ तुम हाथी हो जाओ। फिर गुरुजी है कृपालु, मैंने कहा गुरुजी उद्धार कब होगा? बोले जब संकट में फंसोगे और भगवान को याद करोगे। जो जन सेवत प्रीति से केशव पद अरविंद, भुज पकड़ सब सिंधु, भुज पकड़ते ही सिंधु ते ही तारत गोविंद। मगर से पूछा, तुम कौन हो भैया? तो भगवान को हु बताया, मैं हु नाम का गंधर्व हूँ। हु माने अमर भाई, हर जगह हु करने वाला, हंसने वाला। देवल नाम के महात्मा के पैर को पकड़ लिया, इस घाट से उस घाट में ले गया, तीसरे घाट में जाके हो। अब देवल महाराज कांप गए, अरे बाप रे बाप, कोई ग्राह मगर ने पकड़ लिया था। अरे तुझे जल का जीव मगर बनने का शौक है रे, जा मगर हो। उद्धार बता दीजिए गुरुजी। बोले जब तुम किसी भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हाथी ने कहा, महाराज थोड़ा रुक जाइए। गुरुजी रुक जाइए। भगवान ने कहा, क्या है? आमंत्रण किसका था? बोले तुम्हारा, हाथी का। उद्धार पहले किसका कर दिया? मगर। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। जो बजरंगबली की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उनको फल तो मिलता ही है। लेकिन जो भगवान के भक्त की पूजा कर देते हैं, उनको भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं, भगवान उनके ऊपर पहले कृपा कर देते हैं। दासानुदासो हम, ऐसा भगवान इतने कृपालु हैं भगवान। देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, बोले गुरुजी हम लोग सब कंगाल हो गए हैं। क्यों? एक बार दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, बैकुंठ से माला पहने हुए थे। इंद्र रास्ते में भेंट लिए, जैसे भागवत का माला हम आपको जजमान को जो सामने में आ गया उसको पहना देते हैं, प्रसाद है। प्रसाद को बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए, पैर वहना पड़े सम्मान के साथ। वो माला को क्या किया? हाथी को पहना दिया। हाथी ने क्या किया? सूंड से निकाला, पैर में मसल दिया। माताएं ज्यादा समझेंगी मेरी भाषा। जैसे आप लोग चिकट लाते हैं, अंतिम दिन चिकट होता है, शादी में चिकट होता है, किसी को आपने चिकट दिया, वो आपके सामने उसी कपड़े को दूसरे को दे देंगे तो बुरा लगेगा कि नहीं? चिकट कार्य संपन्न होने के बाद सर्वण बाद में बांटते नहीं है तो बांटना ही है, लेकिन जिस समय आपने कंधे में डाला उसी समय अगर किसी, चाहे वो कितना कमजोर है, कितना कीमती, बुरा लगेगा नहीं, क्योंकि आपने उसका अपमान कर दिया, ऐसे लगेगा। तो दुर्वासा जी को बहुत बुरा लगा। अभिमानी मेरे सम्मान का अपमान करते जा, स्त्रीहीन हो जा। तो स्त्रीहीन होने पर समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। ये जीवन का मंथन ही समुद्र मंथन है। और जब कोई अच्छा काम करेंगे बंधु तो सबसे पहले खराब चीज निकलता है। अगर धर्मशाला बनवाने के लिए न्याय पंचायत करेंगे ना तो 50 साल पुराना वो गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ेगा कोई पंच वहाँ बैठ, इसको पहले निपटाओ फिर बाद में धर्मशाला की बात करना। ये क्या है? यही हलाहल पहले निकल जाता है। अब कुछ लोगों के मन में भरा रहता है, जितना भरा है उसको निकलवा लीजिए, निकाल भैया, और क्या बोलना चाहता और बोल, जो बोलना है। उसके बाद फिर 14 रत्न निकलते हैं, ऐसे व्यास जी ने कथा में बताया। तो भगवान के पास चले गए ब्रह्मा जी और शंकर जी। शंकर जी ने कहा यहीं बैठ जाते हैं। क्यों भाई? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। चौथे दिन की कथा ही सबसे लंबी कथा है और उसको आज एक टाइम में पूरा करना है, तो एक एक शब्द कहते जाते हैं। मैं मेरे से भी देरी हो गई आने में, थोड़ा आज जो कार्यक्रम है रोज की तरह शुरू हुआ है, लेकिन आज जल्दी शुरू होना 11 बजे। हमारे गायक लोग भी बढ़िया आराम कर रहे थे, उन समझ गए गुरुजी देरी में आए। आज राष्ट्रीय कृमि दिवस था हमारा, तो उसी में साहब भी आ गए थे, आप रहिए फिर रहिए। मैं कहा जाना है साहब, जान तो नहीं। बोले थोड़ा देर रुक जाइए, ऐसे में हो गया। कोई बात नहीं, बोलिए भक्तों से
जैसे भगवान की इच्छा, क्यों समय लगा, भगवान की इच्छा बिना कुछ थोड़ी होता। अब ये लोग मुझे इंतजार कर रहे, आएंगे आएंगे। और कथा तो शुरू हो गई, समय में ऐसा नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा देखो समुद्र का मंथन करने के लिए दैवी शक्ति आसुरी शक्ति दोनों लगेगा। अब खंभा खूटा कौन गाड़ेगा जी, महाराज थोड़ी गाड़ेगा, उसने क्षत्रिय ताकत चाहिए नहीं, सेवा करने के शूद्र चाहिए नहीं। आइए शिव मार्ग तो सबकी सामूहिक शक्ति से काम होता है, इसलिए न किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वो खूटा गाड़ने वाले को भी खुश करके रखना चाहिए, बहारने वाले को भी, भोजन पका सबका जरूरत पड़ता है। ये भगवान ने कहा देखो देवताओं, मैं प्रकट तो हो गया, तुमको बता रहा हूं कैसे समुद्र मंथन करना, मेरी इच्छा से करना, लेकिन राक्षसों से मित्रता कैसे करना। एक पिटारी में सांप पहले से बंद था, ये भगवान बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, विष्णु पुराण की कथा है। और जो सांप था भूख मर रहा था, और सांप सोचा कोई बगल में चूहा ची करके घूम रहा था, बोले चूहा मित्र। चूहे ने कहा भाई कौन बोल रहा है मुझको बिता। सांप ने कहा मैं बोल रहा हूँ पिटारी के, पता नहीं है तुमको। एक हफ्ता पहले भारत में गुड़ी में बैठकर सभी सर्व समाज के लोग जितने बिल वाले हैं सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिए कि एक बिल वाला दूसरे बिल वाले के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, सहयोग करेगा। अरे मोर कका जाते आओ पंचायत, मैं नहीं जाऊँ। अच्छा तुमको इसीलिए पता नहीं, आज मेरी बारी है और तुम्हारी सहयोग की बारी है, मैं संकट में हूँ, तुम सहयोग कर दो। चूहा बेचारा बोले घोड़ा घास से दोस्ती करे खाएगा क्या, बोले उसको भूल जाओ, पंचायत में हो गया सर्वसम्मति से। वो चूहा बेचारा अपने दांत का प्रयोग करके सांप को बाहर कर दिया। भगवान विष्णु बता रहे देवताओं का, सोचा एक महीने से बंद हुआ, मर रहा हूँ। चूहा से कहा मित्र इतना बड़ा काम कर दिया मेरा, आओ गले लग लेते हैं। चूहे ने कहा गला लगने की पारी समझ में नहीं है, डर लगता है आपसे। बोले आज भाई आओ आओ आओ, बहला फुसला कर गला मिले। पहले तो धीरे धीरे मिले, उसके बाद धीरे से दबाया। अरे उसने कहा अरे कैसे कर रहे हो। चूहे ने कहा अरे तुम जो संवाद बोल चुके हो ना, घोड़ा और घास की दोस्ती नहीं हो सकती। भगवान ने कहा देखो काम मत करना, क्रोध मत करना, लोभ मत करना, कुछ आएगा मेरे ऊपर डाल दे, बाकी कर्म को पूरे मन से करना। अब अमृत उनको नहीं पिलाना, मैं तो आऊंगा अमृत पिलाने की चिंता करते। इस प्रकार भगवान ने समझाया बासुकी नाम को रस्सी बना लेना, और पहाड़ को उखाड़ने गए देवता और दानव दब कर मर गए। मंदराचल की मथानी बनाने के चक्कर में भगवान कृपा करके उनको जीवित कर दिए, उखाड़ कर ले आए। अब समुद्र में लाए, समुद्र बहुत बड़ा है, मथानी डूबने लगा। उसी समय भगवान अजित भगवान बन गए, पूर्व भगवान बन गए। बोलो अजित भगवान की। समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल नाम का जहर निकला। सभी देवी देवता दानव आ गए इधर से, इतने देवता दानव थे सब भाग गए। ब्रह्मा जी ने कहा जहर एक ही आदमी पी सकता है। समाज में आप देखे होंगे गलती किसी की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गलती किसी की हो, सुन भैया एक आदमी खड़ा होता है, अब ये मिल गए समाज में सबले बड़े मही हो भाई मोरे गलती है, अब मैं क्षमा मांगा समाज गंगा से काम लागे बढ़ाओ, माने उसकी गलती नहीं बेचारे, तो भी समाज का काम करने के लिए जो व्यक्ति आगे आकर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वही शंकर जी का प्रतिनिधि है। शंकर जी ने कहा भैया जहर पीने वाला मामला है, याद रखो माताओं भैया लोगों से कह रहा हूँ, छोटा सा काम करते हो तो भी अपनी धर्म पत्नी को बता के करो, वह धांधली ही आपकी। लिखा है ना विवाह में क्या 7 वचन मांगिए, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह तुम यदि कांत कुर्या, है ना 7 वचन मांगे हैं, तब एक वचन ही दिए हैं। तो यद्यपि आपकी पत्नी आपकी बात नहीं काटती,
वो तो बोल देती है ले वाला तुम जो करी है तो ठीक है, लेकिन फिर भी उनको पूछ लो। राजा दशरथ हरदम पूछते थे कैकेयी, एक दिन नहीं पूछे शिव कुमार भैया। अब यही तो बोलती है, राम को राजा बनाने के लिए कैकेयी जितना बोलती थी कौशल्या कभी नहीं बोली। अब एक दिन नहीं पूछे, इसका बात गड़बड़ा। परिवार चलाने के लिए ना मुखिया से छोटा सा चूक हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बीच के भड़काने वाले लोग ऐसा भड़का देते हैं कि आदमी की बुद्धि बदल जाती है। भगवान ने सब समझा दिया। शंकर जी की जब वंदना किए, पशुपतिम दुपतिम धरणी पतिम भुजगलोकपतिम च सतीपतिम प्रणत भक्त जनाति हरम परम भजतु रे मनुजागिरि जापतिम भजतु रे मनुजागिरि जापतिम। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो वरदा के यशवार। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर और पार्वती दोनों प्रकट हो गए और शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे देवी ये तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, अब मेरी दवाई पीने से तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, दवाई पी लो। माता पार्वती सब रहस्य जान गई, ये जहर पीने की बात कर रहे हैं। देखो भोलेनाथ, मेरे पति को भी कुछ मत हो, मेरे बच्चों को कुछ मत हो, तक कुछ भी पीते रहो। भोलेनाथ ने जहर को उठाया और जहर को जैसे मुंह में लगाया, एक तो बूंद गिर गया, उसको सांप और बिच्छू पा गए हल्का सा और पीने लगे। तो शंकर जी को याद आ गई, अंदर ले जाऊंगा तो राम बैठे हैं, बाहर अगर करता हूं तो समाज बैठा है, इसलिए शंकर जी ने गले में रख लिया तो शंकर जी का नाम हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब इस कथा को भागवत में क्यों रखा गया माता जानते हैं? रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखे कोय, मन ही राखे भगवान शंकर ये बताना चाहते हैं समाज को कि अपने घर परिवार की बात को बाहर मत बोलिए। जगह जगह पान ठेला में पान चगलते हुए कहा बताऊंगा मोर बहू ऐसे मोर बेटा वैसे, हंसी के पात्र बनोगे, शंकर जी बता रहे हैं। और हृदय में उतारोगे तो बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। इसलिए गला में रख लो, यहाँ नीलकंठ बन जाओ। माने ज्यादा इधर उधर अपने बहू की अपने सास की कथा यही बता रहे। अब कहे महाराज भागवत में लिखे, तो भागवत में नहीं लिखा, हमारे गुरुजी बताए, समाज को ऐसी बता रहे हैं कथा। बोलिए गुरुजी महाराज की। एक कथा से कुछ मिलना चाहिए ना। कहा सुने दाई बड़ बढ़िया लगे सर, कुछ तो समझे हुए तो जीवन में कुछ। इसीलिए भागवत का एक एक कथा। फिर समुद्र में मंथन से शंख निकला, भगवान को दे दिए, कौस्तुभमणि भगवान को दी, लक्ष्मी माता निकली, लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हो गए। उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा निकला तो इंद्र ने दरिया दिल दिखाया, बोले वो राजा बलि को प्रिय है। ऐरावत नाम का हाथी निकला तो ये है सुमति। राजा बलि ने प्रस्ताव किया ऐरावत हाथी इंद्र को, हाथी चढ़ने वाला उसको दे दो। माने वहां सुमति से सब हो रहा था। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से सबका मन निर्मल था। श्री रंभा विश्ववारुणी अम्य शंख गजराज धनुष कल्पतरु वैद्यमणि कामधेनु शशिभाज। शराब निकल गई वारुणी देवी, राक्षसों ने लूट लिया, हमें लोग पिएंगे। इसका मतलब भागवत कथा वाले बता रहे हैं वारुणी किसके पीने योग्य है? राक्षसों को। अब हम प्यास पीठ से कहीं समझा सकते हैं। और एक जगह भगवान बताएंगे अंतिम दिन कि 56 कोटि यादव मद पी हो गए नष्ट, ताते मद ना पीजिए क्योंकि बुद्धि होत है भ्रष्ट।
आम फरत है पतलिए महुआ फर पत खोए, अवैसे पतितन के प्रिय कौन पतित नहीं हो। अंतिम में धनवंतरी महाराज अमृत लेकर निकले, राक्षस लोग लूट लिए। याद रखो बंधुओं, भूख लगना प्रकृति है, बांट कर खाना हमारी संस्कृति है। अब अकेले खा लेना हदरहा जैसे वही विकृति। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया करना भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना भक्ति का हमें दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवताओं ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु अब आप ही बचाइए, राक्षस और अमृत को लूट लिए। भगवान तत्काल भक्तों का काम बनाने के लिए मोहनी रूप धारण कर लिया। सुंदर झीनी झीनी साड़ी, कंकण किंकण नूपुर धुनी सुनी। राक्षसों ने देखा भगवान को, भगवान की ऐसी छवि है, कैसी छवि है, नील सरोरुह नीलमणि और नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्यता। करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले भगवान को देखकर बोले, जिनहि निरखी मग सापी बीछी। वो कश्यप के संतानों, देखो राक्षस लोग भी कश्यप के संतान है, देवता भी। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। माता जी अलग अलग, पिताजी स्वभाव बदल गया। कभी भी किसी चंचल स्त्री से, कभी अनजान स्त्री से बातचीत नहीं करना चाहिए, प्रेम नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम लोग कैसे कर रहे हो, मुझे पहचानते नहीं हो। राक्षस लोग इतने मोहित हो गए भगवान से, इतने मोहित हो गए, राक्षसों ने अमृत के घड़े को भगवान को दे दिया। बोले, ये देवी तुम्हारी इच्छा हो तो बांटना और नहीं हो तो मत बांटना, ऐसे रखे खड़े रहे। भगवान ने कहा, दोनों मेहनत की हो बराबरी से, जाओ नहा धो लो, बढ़िया पवित्र चीज को पवित्रता से खाना चाहिए। अब मेरा विश्वास कर तो मैं ही बांट देती हूँ। याद होगा माताओं, नाक कान कटा है बहन का, और भगवान को देखा तो बुद्धि बदल गई। क्या कहते हैं, बोले, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, पर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। रुको रुको रे, मारने के लायक नहीं है। ऐसे है भगवान की मोहनी छवि। भगवान ने जब झमक झमक कर अपने कंकण किंकड़ी को बजाते हुए इधर राक्षसों के इधर देवताओं को बांटने लगे, तो राहु को, ये हिरण्यकश्यप का भांचा है राहु, सिंहिका का बेटा, प्रहलाद के बुआ का लड़का। इसको डाउट हो गया, शंका हुई कि देवी कुछ न कुछ करामात कर रही, इधर आती तो तब तक कुछ राक्षस लोग बिना भोग लगाए तो खा लेते हैं। राक्षस और देवताओं में अंतर क्या है, देवता भोग लगाकर खाते हैं, भोग लगाकर पान करते हैं, और राक्षस ऐसे बिना भोग लगाए तो दो चार राक्षस पी डाले थे। राक्षसों से पूछा, क्यों रे, कैसे लगा है? बोले, रोज पीथर रात के कैसा नहीं लगे, इसके स्वाद हुई, क्योंकि भगवान वही पिला रहे, अमृत नहीं पिला रहे थे राक्षसों को। देवताओं को अमृत, राक्षसों को मदिरा ही पिला रहे थे। क्यों भाई? उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन संख्ये वयः पान भुजंगानाम
केवलम विस्वर। मूर्खों को उपदेश करोगे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सर्प को दूध पिलाओगे जहर ही पड़ेगा। इसलिए अब वो राहु क्या किया, अमृत आओ भैया, राहु अमृत को पाया तो पी गया। तब तो वो सूर्य और चंद्रमा गवाही के महाराज ये राक्षस राक्षस। भगवान ने साड़ी वाड़ी फेंकी, समय लगी गया, सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दिया, लेकिन अमृत नीचे भी आ गया था। 8 ग्रह से 9 ग्रह हो गया, राहु से ग्रह और बढ़ गया, केतु हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब राक्षस लोग बोले हम ठगे गए रे, इतना मेहनत किए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवता देवता और राक्षसों का घनघोर हुआ। देवता लोग ताकत प्राप्त करके राक्षसों को मारने लगे। नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारद जी ने कहा, अरे कश्यप के पुत्रों, विचारों को शराब पिला दी, अमृत की जगह उन्हीं को मार रहे हो। कथा के अनुसार राजा बलि मर चुके, लेकिन शुक्राचार्य ने अपने मृत संजीवनी जो कुंड था उसमें ले जाकर चेला को जिला दिया। नारद जी के कहने पर देवता मान गए, राक्षस सुतल लोग चले गए। इधर शंकर जी कथा कह रहे थे कैलाश पर्वत में। बहुत शंकर जी डायरेक्ट भगवान विष्णु को ध्यान किए। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की आइए हम। शंकर जी क्यों याद किए हैं? शंकर जी ने कहा, आपके मोहनी रूप को देखने की इच्छा है प्रभु। कथा कहते कहते मेरा ध्यान भटक गया था। भगवान विष्णु ने कहा, कौतूहलाय दैत्यानां योऽसि देशो मया कृतः पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूष भाजने। मैं तो कौतूहल में देवताओं को अमृत पिलाने के लिए रूप धारण किया था। यदि आप कह रहे हैं महाराज तो मैं दर्शन दे देता हूँ। गड़गड़ गड़गड़ पानी, गड़गड़ गड़गड़ बादल, तरतर तरतर बिजली और झरझर झरझर पानी बरसने लगा। झीनी झीनी साड़ी पहने 6 गेंदों को बिस्मार को उछालते थे, लेकिन ये भगवान उछाल 6 गेंदों को उछालते हुए जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान कथा सुना रहे थे। देखे पार्वती, ये कौन है? अब पार्वती बोली, आप ही जानेंगे महाराज। एक गेंद को फेंक दी। भगवान विष्णु जो मोहनी रूप में थे जैसे फेंके, शंकर जी का बाघंबर छूट गया। दौड़ पड़े, देवी तुको देवी, ये गेंद कहाँ भटकने लगे। भगवान पूरे भूमंडल में भटकने लगे। शंकर जी की शक्ति बात हो गई। जहाँ जहाँ शक्ति गिरी, सोने चांदी हीरे मोती के खदान बन गए। एक जगह पीपल पेड़ के नीचे भगवान खड़े हो गए। भगवान को क्या क्या देवी देवी। भगवान ने कहा, नेत्र तो खोलिए प्रभु जी, महादेव जी। और नेत्र खोले तो चतुर्भुज रूप देखा तो पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल परे उलट की नाई, भूतल परे उलट की। भगवान शंकर से पूछा, किस देवी की याद कर रहे थे? बोले बस प्रभु आपकी माया है, आपको आज के बाद आपकी माया का दर्शन न हो प्रभु। ऐसे भगवान की कथा को बताए। राजा बलि के ऊपर शुक्राचार्य प्रसन्न होकर यज्ञ किए। एक दिव्य धनुष, एक दिव्य तरकश, अब एक दिव्य रथ निकला जिसमें हरे रंग के घोड़े थे। गुरु बृहस्पति से देवताओं ने पूछा, राक्षसों का उन्नति का कारण क्या है? बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाहे अक्षर ज्ञान कराने वाला गुरु क्यों न हो, ज्ञान देने वाला गुरु क्यों न हो, गुरु गुरु होता है। गुरु बिना भवनि तरई की कोई, अजौ बिरंच शंकर
गुनाम अंधकार रू नाम जो दूर करे। हमारे जीवन में माता प्रथम गुरु है। मैंने आपको परसों कहा था कि दुनिया का पहला इकलौता देवता है गणेश जी, जो अपनी माँ के साथ है। क्यों भाई? धरती की परिक्रमा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने शंकर और पार्वती की परिक्रमा करके दुनिया वालों को बताया, माता होती बड़ी भूमि से, पिता स्वर्ग से उच्च महान, इसीलिए श्री गणपति जी ने की प्रदक्षिणा तज अभिमान। आप